जय माता की। दीपावली कब की मनाई जाएगी, इस पर निर्णय लोगों का दो मत हो रहे हैं। एक निर्णय नहीं हो रहा है, तो हम आपको बताएं। दीपावली 31 अक्टूबर की ही मनाई जाएगी। 29 अक्टूबर को धनतेरस है। धनतेरस मतलब धन्वंतरी जी का जन्मदिन। जिस दिन धन्वंतरी जी का जन्मदिन हुआ था, वह धनतेरस का दिन है। उस दिन स्वास्थ्य के लिए कोई अच्छा कार्य करें, और घर में कोई गमला है या क्यारी है आपके पास, तो धनिया ज़रूर लगाएं। इस दिन जो है स्वास्थ्य से संबंधित कुछ चीज़ों का जो भी आप निर्णय कर सकते हैं, कोई संकल्प लें कि इस पूरे वर्ष हम कैसे अपना जीवन दिनचर्या करेंगे, और कोई न कोई औषधीय युक्त पौधा लगाएं। इस दिन कोई बर्तन या धन खरीदने का ऐसा कोई विधान शास्त्र सम्मत नहीं है, फिर भी लोक रीति है तो वह कर सकते हैं। 30 अक्टूबर को है चतुर्दशी, जिस दिन नरकासुर का वध हुआ था, उसे नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं। इस दिन आमतौर पर लोग छोटी दीपावली के रूप में मनाते हैं। दीपावली से एक दिन पहले का दिन है। देखिए, धनतेरस के दिन 13 दीपक शाम को अपने घर पर जला के रखें, और स्वागत वहीं से शुरू होता है महालक्ष्मी जी का। और 30 अक्टूबर को चतुर्दशी के दिन 14 दीपक जलाएं, और 31 अक्टूबर की दीपावली है, उस दिन अनंत दिए जला करके महालक्ष्मी का स्वागत करें और उनकी स्तुति गान करें। अब इसमें जो है एक विशेष चीज़ ध्यान ये रखनी है कि हम 29 तारीख से ही दीपावली का जो उत्सव है वह आरंभ कर देते हैं शास्त्र के अनुसार। तो 29 अक्टूबर को धनतेरस और 30 अक्टूबर को छोटी दीपावली या नरकरा चतुर्दशी, और 31 अक्टूबर को दीपावली। 31 अक्टूबर को दीपावली क्यों मनाएं, 1 नवंबर को क्यों नहीं मनाएं, इसको समझना है। तो यह शास्त्र सम्मत, शास्त्र क्या आज्ञा देता है हमको, इसके बारे में बात करते हैं। यह निर्णय सिंधु ग्रंथ है, जो हमारे विद्वान भट्ट परिवार द्वारा निर्मित है। इस हमारे परिवार में पूर्व में एक से एक विद्वान हुए हैं, और जो शास्त्र सम्मत है, जिसका जल्दी से कोई भी इसको नकार नहीं सकता, क्योंकि इसमें प्रमाण बहुत सारे हैं। दीपावली 31 अक्टूबर को इसलिए बनानी शास्त्र सम्मत है क्योंकि दिन में उस दिन चतुर्दशी तिथि 3:52 तक है दोपहर में, और 3:53 से अमावस्या लग जाएगी, जो पूरे प्रदोष काल में भी अमावस्या रहेगी और रात्रि काल में भी अमावस्या रहेगी। अगले दिन 1 नवंबर को शाम को प्रदोष में सिर्फ 2 घड़ी यानी कि 48 मिनट के आसपास प्रदोष काल में अमावस्या है, उसके बाद प्रतिपदा लग जाएगी। तो प्रतिपदा युक्त अमावस्या को नहीं ग्रहण किया जाता है। हमेशा जो पर्व जिस दिन होता है, उस दिन में उस तिथि का उस वक्त वह मान रहना चाहिए। जैसे कि 31 तारीख को पूरे रात अमावस्या रहेगी, तो दीप का उजाला और लक्ष्मी जी का स्वागत, सत्कार, पूजन पाठ अमावस्या के समय में होना चाहिए, प्रदोष से शुरू होकर के। और 1 तारीख को सिर्फ प्रदोष के समय अमावस्या है 6:16 तक। उसके बाद प्रदोष काल में अमावस्या खत्म हो जा रही है और प्रतिपदा लग जा रही है। इसलिए 1 नवंबर को दीपावली नहीं बना करके 31 अक्टूबर की ही दीपावली बनाई जाएगी। यह धर्म ग्रंथ है निर्णय सिंधु। इसके पेज नंबर 406 में देखिए, दिवोदासीतु प्रदोषस्य कर्म कालत्वात् अर्धरात्रे भ्रमतेत लक्ष्मी राश्रितुम ग्रहान। अर्थात दिवोदासी में प्रदोष को कर्मकाल कहा गया है। ब्रह्म पुराण में कहा है कि आधी रात के समय घरों में
आश्रय प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी घूमती हैं। इसलिए मनुष्य अलंकारों से युक्त तथा पुष्पमाला से शोभित होकर चंदन लगाकर दीपकों के जो दिए जलाए जाते हैं, जो दीपक जलाए जाते हैं, उन दीपकों के उजालों में उत्सव कर जागते रहें। प्रदोष और अर्धरात्रि व्यापनी मुख्य है, जिसमें प्रदोष भी हो और अर्धरात्रि में भी अमावस्या हो, क्योंकि लक्ष्मी जी का आवागमन और लक्ष्मी जी का जो भ्रमण है वो अमावस्या की रात्रि में ही होता है, और वह 31 अक्टूबर को ही है। 1 नवंबर को उसका मान उस प्रकार से रात्रि में नहीं है। कुछ लोग जिनके यहाँ पर जैसे पश्चिम की तरफ या कुछ और जगहों पर कुछ लोग ग्रहण कर रहे हैं, पूर्व में कुछ लोग ग्रहण कर रहे हैं, मगर शास्त्र सम्मत तो यही है कि 31 अक्टूबर की ही दीपावली मानी जाएगी और बनाई जाएगी। तो बिल्कुल भी भ्रमित ना होइए आप लोग, शास्त्र सम्मत ही कार्य कीजिए। 31 तारीख को विधिवत लक्ष्मी जी का आह्वान कीजिए, लक्ष्मी जी को स्वागत सत्कार के साथ अपने घरों में निवेदन करके बुलाइए। और 1 नवंबर को जिनके दुकानों में या फैक्ट्रियों में पूजन होता है, क्योंकि वो अक्सर दिन में करते हैं प्रतिष्ठानों में, तो वह 1 नवंबर को दिन में कर सकते हैं। 31 तारीख को घरों में लक्ष्मी जी का आह्वान करें और उनको बुलाएं। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो 31 को नहीं कर सकते, क्योंकि दीपावली का जो उत्सव है वो तो धनतेरस के दिन से ही शुरू हो जाता है। तो घर की दीपावली और पूर्ण रूप से दीपावली जो बनाई जाएगी वो 31 अक्टूबर को ही बनाएं। यह शास्त्र सम्मत भी है, विधि पूर्वक भी है, और विधान यही है कि अच्छे से लक्ष्मी जी का स्वागत करें, गणेश जी का स्तवन करें, और त्रयोदशी यानी 29 अक्टूबर को 13 दीपक जलाएं, चतुर्दशी को 14 दीपक जलाएं, और 31 अक्टूबर को यानी कि अमावस्या के दिन अनंत दीपक जलाएं, और 5 तरह के दीपक बनाएं। जैसे देसी घी, शुद्ध गाय का घी आपके पास है तो उनका दीपक लगाएं, 11 दीपक उनके कर दीजिए, 11 दीपक चमेली के तिल के कर दीजिए, 11 दीपक तिल के तेल के कर दीजिए, 11 दीपक सरसों के तेल के कर दीजिए, और 11 दीपक बादाम के तेल के कर दीजिए। और आपकी क्षमता जैसी है वैसे करें। उत्सव का त्यौहार है, इसमें किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, और जितना विधि पूर्वक शास्त्र सम्मत श्री सूक्त के पाठ और लक्ष्मी जी के मंत्रों के साथ इस पर्व को मनाएंगे उतना ही शुभ रहेगा, क्योंकि अष्ट लक्ष्मी 8 प्रकार की लक्ष्मी है जो हमारे जीवन में कई तरह के कार्यों में हमारे लिए सहयोग करती हैं। तो या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप करें। सबसे पहले गणेश जी के मंत्र का जाप करें, ओम सिद्धि विनायकाय नमः। उसके बाद लक्ष्मी मंत्र का जाप करें, इस श्लोक का स्मरण करें, और ओम महालक्ष्म्यै नमः इस मंत्र का जाप करें। पूरी रात जितना आप सामर्थ्य है उठें, बैठ के रहें, शुद्धता से रहें, और भगवती लक्ष्मी जी का स्मरण करें। तीनों देवियों का पूजन करते हुए श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का पूजन करें। विशेषकर लक्ष्मी जी का आह्वान करें। जय माता की। आप सबका मंगल हो, आप सबकी इच्छाएं पूर्ण हो, जो भी आपका मनोनुकूल फल आप चाहते हैं वो प्राप्त हो। इसी शुभकामना के साथ शुभ दीपावली। जय माता की।